नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण प्रभावक तत्व में सहायक सामग्री के वर्गीकरण की। सहायक सामग्री को लेकर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उसके अर्थ, परिभाषाओं व आवश्यकता अथवा महत्व की चर्चा हमने की थी। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सहायक सामग्री के वर्गीकरण की कि किस प्रकार से इसे बांटा जाता है। सामान्य आधार की यदि बात करें तो सामान्य आधार पर हमने तीन ही मुख्य बिंदुओं को हमेशा सुना है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री अथवा दृश्य श्रव्य सामग्री। यानी जिसे देखा जा सके दृश्य सामग्री, जिसे केवल सुना जा सके वह श्रव्य सामग्री, और जिसे देखा व सुना जा सके वह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। किंतु यहाँ पर भी सामान्य आधार की भी यदि बात करें तो इसमें दो मुख्य बिंदु और जुड़ेंगे, और वर्गीकरण की यदि बात करें तो इस सामान्य आधार के वर्गीकरण के अतिरिक्त दो अन्य मुख्य आधार हैं जिनके माध्यम से सामान्य सहायक सामग्री का जो है वर्गीकरण किया जाता है। और अक्सर जब प्रश्न आता है कि मान लीजिए प्रश्न आया, श्यामपट्ट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम, सहायक उपागम, दृश्य उपागम, दृश्य श्रव्य उपागम, परंपरागत उपागम, प्रक्षेपी उपकरण, अप्रक्षेपी उपकरण। इस प्रकार से कई ऐसे मुख्य बिंदु हैं जहां से प्रश्न आता है, और वहां पर हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हमने दृश्य श्रव्य सामग्री पढ़ी तो थी, लेकिन हमने तो सिर्फ यही पढ़ा था कि दृश्य श्रव्य या दृश्य श्रव्य होते हैं। तो ये सब जो मुख्य बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, इसका आज हम वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक सामग्री के सामान्य वर्गीकरण की। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्रियों को 5 भागों में बांटा जाता है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री व प्रयोगात्मक सामग्री। ये है सामान्य आधार पर वर्गीकरण। दृश्य सामग्री जिसकी अभी हमने चर्चा की कि जिस साधनों को, जिन उपकरणों को केवल देखा जा सके वह दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें केवल सुना जा सके वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें सुना व देखा दोनों ही जा सकता है वह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगे। जो क्रिया करके सीखे जाने वाले उपागम, यानी किसी भ्रमण पे गए, शैक्षिक पर्यटन पे गए तो वो जो सामग्री है वह भी साधन है, तो वे क्रियात्मक के अंतर्गत आएंगे। और प्रयोगात्मक सामग्री अर्थात जिस पर प्रयोग करते हुए किसी शैक्षिक प्रकरण को सीखा जा सके, सिखाया जा सके, वह प्रयोगात्मक सामग्री के अंतर्गत आता है। इन सभी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सामग्रियां आती हैं उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि अन्य कौन से ऐसे दो आधार हैं जिन आधारों पर शैक्षिक सामग्री का, सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले आधार की बात करते हैं। पहले आधार पर दृश्य श्रव्य उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है: वास्तविक पदार्थ जिसे मूल पदार्थ भी कहा जाता है, और अवास्तविक पदार्थ। अब वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत जो शामिल होते हैं वे हैं संग्रहालय, औद्योगिक संस्थान, बिजली घर, डाकघर, रेलवे स्टेशन, वायुयान के अड्डे, प्राकृतिक दृश्य। अवास्तविक पदार्थ की बात करें तो अवास्तविक पदार्थ को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है: दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण। दृश्य उपकरण के पुनः 2 भाग किए जाते हैं: प्रक्षेपी उपकरण, अप्रक्षेपी उपकरण। प्रक्षेपी उपकरण की बात करें तो प्रक्षेपी उपकरण में फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, एपिस्कोप, स्लाइड, एपिडायोस्कोप, मायाद्वीप, चित्रदर्शक इत्यादि। अप्रक्षेपी की बात करें तो अप्रक्षेपी में मानचित्र, श्यामपट्ट, एटलस, रेखाचित्र, मॉडल, प्रतिरूप, चित्र व पोस्टर, श्यामपट्ट, ग्लोब इत्यादि शामिल होते हैं। श्रव्य उपकरणों पे चलते हैं। श्रव्य उपकरण है सीतावाद्य जिसे ग्रामोफोन कहा जाता है, नभवाणी अर्थात रेडियो, ध्वनि लेख अर्थात टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य उपकरणों की बात करें तो चलचित्र व दूरदर्शन इत्यादि मुख्य साधन इसमें आते हैं। सहायक सामग्री के वर्गीकरण की मुख्य पहले आधार की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसे 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया, जिसमें वास्तविक पदार्थ और अवास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ जिन्हें मूल पदार्थ भी कहा जा सकता है, यानी वास्तविक पदार्थों के माध्यम से उसी को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए बच्चों को शिक्षा देना वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें अवास्तविक पदार्थ की, यानी जिनका मॉडल, चित्र या किसी अन्य माध्यम से जो है प्रस्तुतिकरण किया जाए एक शिक्षक के द्वारा, तो वो अवास्तविक पदार्थ के अंतर्गत आता है। अवास्तविक पदार्थ की बात करें तो इसे फिर से 3 भागों में बांटा जा सकता है: दृश्य उपकरण जिसे देखा जा सकता है, श्रव्य उपकरण जिसे सुना जा सकता है, और दृश्य श्रव्य उपकरण जिसे सुना व देखा दोनों जा सकता है। फिर से दृश्य उपकरण को 2 भागों में यहाँ बांटा गया: प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टिव
और अप्रक्षेपी अर्थात नॉन प्रोजेक्टिव, यानी एक प्रोजेक्टर के माध्यम से जिन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिन सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वे प्रक्षेपी के अंतर्गत आएंगी। और वे दृश्य उपकरण जिनके लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं है, जैसे अब ये श्यामपट है, श्यामपट के लिए किसी प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं है, तो श्यामपट यहाँ पर दृश्य उपकरण है। और किस प्रकार का दृश्य उपकरण है? यह अप्रक्षेपी दृश्य उपकरण है। तो इनके भीतर जो चीज़ें आती हैं वो हमने अभी सूची में पढ़ा, उनकी भी हम विस्तार से चित्र सहित व्याख्या करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं, पहले अभी हमने बात की थी पहले आधार की, अब हम बात करते हैं कि दूसरे आधार पर शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। सहायक सामग्री को दूसरे आधार पर बांटने के लिए इसे पुनः दो भागों में बांटा जाएगा, परंपरागत उपागम व शैक्षिक प्रौद्योगिकी मॉडल। परंपरागत उपागम को पुनः 6 भागों में बांटा जाता है। रेखा चित्र उपकरण, प्रदर्शन पट, त्रिआयामी उपकरण, प्रक्षेपण उपकरण, श्रव्य उपकरण व क्रियाशील उपकरण। रेखा चित्र उपकरण की बात करें तो इसमें फोटो, फ्लैश कार्ड, एल्बम, चित्र, मानचित्र, युद्ध योजनाएं, समय रेखा, लेखा चित्र इत्यादि आते हैं। प्रदर्शन पट की बात करें तो श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल, खादी ग्राफ इत्यादि। त्रिआयामी उपकरण में प्रतिरूप दृश्यांकन, अवशेष, कठपुतली, झांकियां, ग्लोब इत्यादि आते हैं। प्रक्षेपण उपकरण में चलचित्र, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, एपिस्कोप। श्रव्य उपकरण की बात करें तो ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण इत्यादि। क्रियाशील उपकरण में ऐतिहासिक पर्यटन, संग्रहालय परिदर्शन, नाट्यकरण, विषय अध्ययन, वृत्त। बात करते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी मॉडल या शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम की, तो इसे भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है, कठोर शिल्प व कोमल शिल्प। कठोर शिल्प के अंतर्गत शिरोपरि प्रक्षेपी, चित्र विस्तारक, चलचित्र खंड, रेडियो, दूरदर्शन, परिकल्क या कंप्यूटर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, टेप, कैसेट, टीवी इत्यादि। कोमल शिल्प की बात करें तो इसमें चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, फोटो व एल्बम इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के दूसरे आधार पर वर्गीकरण की हम बात करें, जिसे हमने पुनः दो भागों में बांटा, परंपरागत उपागम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम। परंपरागत उपागम जब तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा दृढ़ नहीं हुई थी, अर्थात इसके आने से पूर्व परंपरागत आधार पर ही शैक्षिक सामग्री को बांटा जाता था, जिसके अंदर पुनः हमने 6 भागों की बात की, रेखा चित्र, प्रदर्शन पट, त्रिआयामी, प्रक्षेपण, श्रव्य और क्रियाशील। इसके अंतर्गत आने वाले साधनों की चर्चा हमने सूची के माध्यम से की, लेकिन विस्तार चर्चा चित्र सहित हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रौद्योगिकी को पुनः दो भागों में बांटा गया, कठोर शिल्प और कोमल शिल्प। कठोर शिल्प वे जिनका प्रदर्शन करने के लिए किसी प्रकार के यंत्र की मशीनीकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो वे कठोर शिल्प के अंतर्गत आते हैं। जहां पर किसी प्रकार के मशीन अथवा यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे कोमल शिल्प के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जितना अभी तक हमने जाना, जो वर्गीकरण हमने किया, उस आधार पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पहले उन पर एक नज़र डालते हैं, फिर इनके अंतर्गत आने वाले सभी सामग्रियों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साधारण सा प्रश्न आता है, श्यामपट है दृश्य उपकरण, परंपरागत उपागम, अवास्तविक पदार्थ या उपरोक्त सभी। तो अभी हमने जाना कि यह दृश्य उपकरण भी है और परंपरागत था, इसलिए परंपरागत उपागम भी है, और अवास्तविक पदार्थ है, तो इसका तात्पर्य यह क्या है, उपरोक्त सभी। क्योंकि अवास्तविक पदार्थ के अंतर्गत हमने 3 भागों में बांटा था, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, तो यह दृश्य के अंतर्गत आया था अवास्तविक पदार्थ में, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिल्म स्ट्रिप है दृश्य उपकरण, प्रक्षेपी उपकरण, कठोर शिल्प या उपरोक्त सभी। तो दृश्य उपकरण है फिल्म स्ट्रिप, देखी जा सकती है, सुनी नहीं जा सकती। फिर यह प्रोजेक्टिव है, इसलिए प्रक्षेपी उपकरण भी हुआ, और इसके लिए यंत्र अथवा प्रोजेक्टर की आवश्यकता हुई, तो यह कठोर शिल्प के अंतर्गत भी आता है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, उपरोक्त सभी। फिर हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, संग्रहालय का प्रयोग किया जा सकता है वास्तविक पदार्थ के रूप में, क्रियाशील उपकरण के रूप में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि हम संग्रहालय को देखने जा सकते हैं और देखने जा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यह क्रियाशील उपकरण भी है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। निष्कर्ष देखते हैं, अ रेडियो प्रसारण श्रव्य उपकरण है, ब रेडियो एक कठोर शिल्प है, स रेडियो परंपरागत उपागम है, द रेडियो वास्तविक पदार्थ है। अब विकल्प देखते हैं, अ व ब सही है, अ ब व स सही है, केवल अ सही है, अ ब स व द सही है। तो अब इसको हम देखें निष्कर्ष को। पहला हमने देखा रेडियो प्रसारण श्रव्य उपकरण है, निश्चित रूप से यह श्रव्य उपकरण है, तो हम इसको बिल्कुल अ तो सही है। अब बात करें, रेडियो एक कठोर शिल्प है,
तो हमने शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम में जाना था कि जिसके लिए किसी मशीन की यंत्र की आवश्यकता पड़े वह कठोर शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो रेडियो एक प्रकार का यंत्र है, इसलिए यह कठोर शिल्प भी होगा। फिर हम बात करें रेडियो परंपरागत उपागम है, बिल्कुल है, क्योंकि यह बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो यह परंपरागत उपागम भी है। रेडियो वास्तविक पदार्थ है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रेडियो वास्तविक पदार्थ नहीं है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से जिस शिक्षण प्रकरण का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान हमें सुनाई दे रहा है, हम उसको वास्तविक रूप से मूल्यांकन आंकलन उसका नहीं कर रहे, इसलिए द निष्कर्ष यहाँ पर सही नहीं है। तो ऊपर के 3 निष्कर्ष सही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अ, ब व स सही हैं। तो आज हमने बात की कि सहायक सामग्री को किस प्रकार से बांटा जा सकता है, किन आधारों पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है और किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा पत्र में पूछे जा सकते हैं। सामग्री के वर्गीकरण के अंतर्गत आए सभी सामग्रियों की विस्तार से चित्र सहित हम वर्णन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।